हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनआईटी सीरीज। दोस्तों, एक वीडियो में एक ही एनआईटी के बारे में बात करेंगे। हम लोग सीसैप राउंड 2 के कट ऑफ की बात कर रहे होंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाईएस्ट कितना रैंक, मतलब कि यदि मैक्सिमम रैंक आपको पता चल जाएगा कि इतने रैंक तक एनआईटी में एडमिशन होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। छोटा ही वीडियो होने वाला होगा, एक ही एनआईटी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इस टेबल में जैसे कि आप देखोगे एचएस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है होम स्टेट कोटा दोस्तों। मतलब कि आपकी जहाँ से 10th आपने किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से किया तो एनआईटी दिल्ली में आपका होम स्टेट कोटा लग जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मैं अदर स्टेट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से सब कुछ किया है और आपको एडमिशन लेना है एमएनआईटी इलाहाबाद में, तो आपके लिए एमएनआईटी इलाहाबाद अदर स्टेट होगा। ऐसे ही दोस्तों मैं यदि एएल की बात करूं तो ये ऑल इंडिया कोटा हो गया दोस्तों। मतलब कि ये ऐसा किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आप ऑल इंडिया में कहीं भी हैं सबके लिए सेम ही रहेगा ये। अब इसी प्रकार से दोस्तों और मैं यदि बात करूं तो इतने ही यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। बाकी ये ओबीसी एनसीएल वगैरह ये सब कैटेगरी हैं, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग का। तो केमिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों यदि मैं बात करूँ जनरल का, तो वो 24,190 होम स्टेट के लिए लास्ट जो क्लोजिंग रैंक था ये था। ये दोस्तों 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग। और दोस्तों 18,275 ये क्लोजिंग रैंक था अदर स्टेट के लिए। दोस्तों होम स्टेट अदर स्टेट में 2-3 हज़ार रैंक का डिफरेंस होता है, कभी कभी 5-6 हज़ार रैंक का भी डिफरेंस हो जाता है। और इसमें ओबीसी एनसीएल की बात करूँ दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग में, तो 33,000 के आसपास गया था। आप देख सकते हैं ये होम स्टेट के लिए था। अदर स्टेट के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं रही होंगी, इसलिए सीट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है मैंने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरी में भी दोस्तों ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, तो वो दोस्तों 50,000 के आसपास गया था, 50,000। और यदि बात करें जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों होम स्टेट के लिए 39,000 के आसपास गया था क्लोजिंग रैंक सीसैप राउंड 2 के लिए। दोस्तों ये बातें हो रही हैं। और अदर स्टेट की बात करें दोस्तों जनरल कैटेगरी में तो 24,000 के आसपास गया था सिविल इंजीनियरिंग में। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 28,000 के आसपास गया था फॉर अदर स्टेट, एंड 26,042 दोस्तों ऑल इंडिया कोटा पे गया था ये। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस देखा जाए तो होम स्टेट के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं थी लास्ट राउंड में दोस्तों सीसैप के सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब ओबीसी एनसीएल की बात की जाए तो 47,000 के आसपास गया हुआ था। और अदर स्टेट में यदि देखा जाए तो 29,000 के आसपास गया था सिविल इंजीनियरिंग। बाकी दोस्तों यदि एससी एसटी की बात किया जाए तो अभी सीट्स अवेलेबल नहीं थी, ना ही केमिकल इंजीनियरिंग में ना ही सिविल इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस। तो जैसा कि आपको पता होगा नाइटी ट्रिची का कंप्यूटर साइंस काफ़ी अच्छा है। तो आप देखेंगे तो सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए जो 25,248 क्लोजिंग रैंक था वो भी अदर स्टेट के लिए, बाकी किसी भी कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल नहीं थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रांच जो कि है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और यदि इसका बात किया जाए दोस्तों फीमेल कैटेगरी में कोई सीट्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जनरल कैटेगरी में दोस्तों करीब 11,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक गया था होम स्टेट कोटा के लिए, एंड 7,000 दोस्तों गया था अदर स्टेट कोटा के लिए। अब बात कर लिया जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 10,000 के आसपास गया दोस्तों अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं रही होंगी। और सिमिलरली दोस्तों 13,727 ये होम स्टेट कोटा के लिए ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, एंड 8,000 के आसपास गया था अदर स्टेट के लिए। और बाकी दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल नहीं थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। बात करते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की। तो इसमें फीमेल कैटेगरी में सीट्स नहीं है। बाकी जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 16,000 के आसपास होम स्टेट कोटा में रैंक गया था और 12,000 दोस्तों अदर स्टेट में गया था। और ईडब्ल्यूएस में बात किया जाए दोस्तों तो अदर स्टेट के लिए 15,000 के आसपास गया था। और ओबीसी एनसीएल के लिए बात किया जाए दोस्तों तो वो अप टू अराउंड 20,000 के आसपास गया था होम स्टेट कोटा में। बाकी एससी एसटी के लिए सीट इसमें भी अवेलेबल नहीं थी। अब दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में 19,448 होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं थी। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों सीट्स नहीं बची थी। और ओबीसी एनसीएल में बात किया जाए तो दोस्तों 23,000 के आसपास गया था होम स्टेट कोटा में। बाकी एससी एसटी कैटेगरी दोस्तों फिर से खाली है, मतलब सीट्स नहीं है। बात करते हैं दोस्तों मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की। तो इसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी में 35,000 के आसपास गया था होम स्टेट कोटा में, और 24,000 के आसपास गया था अदर स्टेट कोटा में। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए इस ब्रांच में दोस्तों तो 32,000 के आसपास गया था अदर स्टेट कोटा में, और 27,000 दोस्तों ऑल इंडिया कोटा। ओबीसी एनसीएल में दोस्तों देखा जाए तो 43,000 गया था होम स्टेट कोटा में, बाकी अदर स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा में कोई भी सीट्स नहीं थी। बाकी एससी एसटी कैटेगरी में दोस्तों इसमें भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी। अब दोस्तों लास्ट ब्रांच का बात कर लिया जाए तो वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग।
इसमें दोस्तों बात करते हैं पहले फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी में भी दोस्तों सबसे पहले एससी का देखा जाए तो वो 1,83,000 के आसपास गया था क्लोजिंग रैंक, और यदि ओबीसी कैटेगरी में देखा जाए दोस्तों तो 55,000 के आसपास गया था। बाकी किसी कैटेगरी में फीमेल में जो यहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं रही होंगी। सिमिलरली दोस्तों यदि होम स्टेट कोटा देखा जाए जनरल कैटेगरी में तो 27,000 के आसपास, और यदि अदर स्टेट कोटा देखा जाए दोस्तों ये 26,000 है दोस्तों। तो जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट 26,000 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों 27,000 ऑल इंडिया कोटा और 34,000 के आसपास अदर स्टेट कोटा। सिमिलरली दोस्तों ओबीसी एनसीएल 31,000 होम स्टेट कोटा एंड 1,39,000 दोस्तों ये है अदर स्टेट के लिए एससी कैटेगरी के लिए। बाकी एसटी कैटेगरी में दोस्तों सीट्स अवेलेबल नहीं रही होंगी। दोस्तों ये था पूरा, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपको सीट्स अवेलेबल मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना रैंक कमेंट कर दें तो मैं आपको बता भी दूंगा आपको कौन सी एनआईटी मिल सकती हैं। बाकी दोस्तों एनआईटी ट्रिची एक अच्छा रैंक है, और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि यदि आपका एससी एसटी कैटेगरी में यदि आपका रैंक दोस्तों करीब 1,40,000 या 1,50,000 के आसपास है तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। और सिमिलरली यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात कर लूँ तो यदि आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 40,000 के आसपास सीट्स मिल रही हैं, और यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपको 30,000 के आसपास, मतलब 30,000 भी नहीं दोस्तों, लगभग 25,000 के आसपास आपको सीट्स मिल जाएंगी। सिमिलरली यदि आप ओबीसी एनसीएल से हैं तो आप होम स्टेट कोटा से हैं तो 50,000 पे आपको सीट मिल जाएंगी, और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 30,000 के आसपास सीट्स मिल जाएंगी। और फीमेल कैटेगरी दोस्तों बात कर लिया जाए तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40,000 मान के चलिए आपको सीट्स मिल जाएंगी, और यदि आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो आपको 50,000 या 60,000 के आसपास सीट्स मिल जाएंगी। और एससी एसटी कैटेगरी हैं दोस्तों तो करीब आपका रैंक दोस्तों 1,80,000 के आसपास जाएगा एससी में, और एसटी में भी दोस्तों लगभग 2 लाख के आसपास चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एनआईटी वारंगल के साथ।